माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर क्लास 9 के स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 9th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के दूसरे वीडियो लेक्चर में। बिल्कुल सही आपने सुना, ये क्लास 9th की मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहला कहां है, तो वो सभी बच्चे जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, मेरी उनको सजेशन है कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं जो भी बातें आपको बताने जा रहा हूं, वो बातें आपको समझ आएंगी आसानी से केवल और केवल तब जब देखा होगा आपने वीडियो लेक्चर, जब यानी पहले वाला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, तो ही आपको मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर में बताई जाने वाली बातें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। एक बच्चा कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूड वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं वो टॉपिक फिनिश कर दूंगा जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में शुरू किया था। एक बच्चा कहता है क्या? आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैंने स्टैटिस्टिक्स का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी किसी भी गिवन डाटा को टैबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी शुरुआत करी थी। खत्म नहीं किया था। पहले बता देता हूं कि क्या सिखा दिया था, फिर बता देता हूं कि क्या बच गया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी कोई डाटा हमारे पास गिवन होता है तो सबसे पहले हम उस डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दो तरीके से हो सकता है। एक जिसे हम कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और एक जिसे हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तरह का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि ड्रॉ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हालांकि एनसीईआरटी के मुताबिक क्लास 9th में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा से सिखा दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रिफ्रेशर्स में, कुछ बुक्स में जैसे कि आरडी शर्मा एक्सेट्रा में आपको 9th क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हम क्या पढ़ चुके हैं, और नई चीजों को आज हम कंटिन्यू करेंगे, नई चीजों को आज हम समझेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूंगा हमारा टॉपिक चल रहा है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी किसी भी डाटा को टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। सो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दो तरीके से हो सकता है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दो तरीके से हो सकता है, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या सिखाया है? सबसे पहला तरीका मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहला तरीका मैंने आपको सबसे पहला तरीका क्या सिखाया है? सबसे पहले तरीके को हम कहते हैं डिस्क्रीट, हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। सबसे पहला तरीका होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, या फिर इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। दूसरा तरीका, ये सबसे पहला तरीका था, अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका। व्हाट इज दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है जिसमें, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसे हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही आपने सुना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही आपने सुना। इसे कहा जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो प्रकार की होती है। एक जिसे कहा जाता है इंक्लूसिव, एक जिसे कहा जाता है इंक्लूसिव, एक जिसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव। अब इंक्लूसिव का क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, मैं समझाऊंगा। अब बात करते हैं तीसरा तरीका। व्हाट इज तीसरा तरीका मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों? तीसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये तीन चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा आपसे कुछ ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आओ जानते हैं कि कौन से तरीके में क्या करते हैं।
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसमें हम सिर्फ टैली मार्क्स बनाकर टैली मार्क्स दिखाते हैं, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन डाटा के बारे में बताते हैं, को दिखाते हैं या के बारे में बताते हैं। इसमें हम केवल टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन डाटा को दिखाते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे तरीके में। इसमें, आई रिपीट माय सेंटेंस, इसमें हम पहले क्लास इंटरवल बनाते हैं एंड देन क्लास इंटरवल के अनुसार एंड देन फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स बनाते हैं, या मुझे कहना चाहिए देन फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स बनाते हैं। मेरे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, एक बार देखिए, आपके सामने बोर्ड पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि सर बोर्ड पे आपने जितना भी अभी आपने इंफॉर्मेशन लिखी है, इस इंफॉर्मेशन के बारे में तो आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया। जी हां मेरे बच्चों, मैंने ये सारी बातें आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बताई हैं, लेकिन ये सारी बातें आज मैं दोहरा कर आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। क्या याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको याद हो, मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर को खत्म किया था इस बात पे, इंक्लूसिव पे और एक्सक्लूसिव पे। एक बच्चा कहता है ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, आइए बताता हूं कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और इंक्लूसिव का मतलब होता है, यहां लिखना चाहिए मुझे, जब क्लास इंटरवल डिसकंटीन्यूअस होते हैं। अब एक बच्चा बोला भाई मुझे कोई बात नहीं समझ आई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम समझते हैं इस पूरे टॉपिक को एग्जांपल्स के साथ कैसे किया जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में समझाऊंगा, एक एक करके मैं आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और ग्रुप फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक एक एग्जांपल दूंगा। मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी दिया है। उस हिसाब से देखा जाए तो आज का लेक्चर एक तरह से प्रैक्टिस लेक्चर भी है। बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 1, क्योंकि मैं कई सारी चीजों को एक साथ कोरिलेट करूंगा। तो आओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसमें केवल और केवल हम लोग टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। इसके लिए क्वेश्चन तो चाहिए, तो मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं, डियर किताब देता आपकी मदद से। ये देखिए 9th क्लास की आरडी शर्मा का इस्तेमाल करूंगा। इसी के अंदर से कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस उठाकर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए, हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है गिवन बिलो। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो are the age of 25 students of 9th class in a school, यानी किसी भी स्कूल में। क्वेश्चन ने कहा है prepare a discrete फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्वेश्चन ने कहा है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनानी है। डाटा हमारे पास गिवन है, पहला 15, 16, 14, 17, 16। उसके बाद मेरे पास आया 16 के बाद 15 दो बार, फिर 16 और 16 दो बार, फिर वापस से 17 एक बार, फिर वापस से 15 एक बार, फिर वापस से 16 और 16 दो बार, फिर वापस से 14, फिर वापस से 16, वापस से 15, वापस से 14, वापस से 15, 16, 15 और वापस से 14 और वापस से 15। कितने बच्चों का? 25 बच्चों का। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बच्चों का डाटा आपके सामने है। अब मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सिर्फ टेबल में 3 चीजें नजर आएंगी। पहली चीज टेबल में नजर आएगी कि आप जिस डाटा की बात कर रहे हो वो डाटा क्या है। उसके बाद टेबल में नजर आएगी उस डाटा की फ्रीक्वेंसी, यानी जिस डाटा की आपने बात करी है उस डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या है। और दूसरी चीज नजर आएगी उसके टैली मार्क्स। ये जो टेबल होती है, इस तरह की जो टेबल होती है, उसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आज के बाद अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कह दिया जाए तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनेगी। आओ, डाटा क्या है? डाटा अगर आप नोटिस करो, हमारे पास एक 14 है, एक 15 है, एक 16 है, एक 17 है। आओ जी, सबसे पहला डाटा हमारे पास 40, दूसरा 15, तीसरा 16, चौथा 17। आओ जी, बात करें 14 की। 14 एक बार और 14 दो बार और 14 3 बार और 14 4 बार। 14 4 बार, तो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी 14, तुम 4 बार, 1 2 3 4। आओ जी, 15 की बात करते हैं। 15 एक बार, 15 दो बार, 15 3 बार, 15 4 बार, 15 5, 15 6, 15 7, 15 8, 15 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। आओ बात करते हैं 16 की। 16 एक बार, 16 दो बार, 16 3 बार, 16 4 बार, 16 5 बार, 16 6 बार, 16 7 बार, 16 8 बार, 16 9 बार, 16 10 बार, 16 पूरे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आओ बात करें 17 की। 17 एक बार, 17 दो बार, 17 3 बार, 17 3 बार। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, 1 2 3 4 4 8 12 12 8 12 10 22 22 और 3 25। टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई 25। टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई 25। जरा एक बार इस पे नजर डालिए, और अगर आपके मन में उठ रहा है मेरे बच्चों कोई भी सवाल, तो मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मचाओ बवाल। लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आप एक 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस समय सामने स्क्रीन पे मैं नजर नहीं आ रहा हूं, और मेरे ना नजर आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं चाहता हूं कि आपको नजर आए कि मैंने कैसे क्वेश्चन किया है। आज के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें मेंशन हुआ हुआ आपको मिलता है दैट प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह के क्वेश्चन को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको ऐसे ही करना है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल होता है, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। आओ बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की लैंग्वेज कैसी होती है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, वो वापस से मैं आपको किताब देवता की मदद से सहारा लेके एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा। तो डियर किताब देवता, आपकी मदद से बच्चों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है यहां पे देखिए क्वेश्चन कहता है द वाटर बिल। क्वेश्चन मेरे पास है द वाटर बिल। द वाटर बिल इन रुपीस, यानी रुपयों में पानी का बिल आ रखा है, इन रुपीस ऑफ 30 घर, ऑफ 30 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, यानी कुछ लोकेलिटी में 30 घरों का जो पानी का बिल आ रखा है आर गिवन बिलो, आर गिवन बिलो। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखो कितना प्यारा शब्द है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है विद क्लास साइज, विद क्लास साइज, क्लास साइज भी हमें रखना है, विद क्लास साइज ऑफ 10, क्लास साइज ऑफ 10। पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा मेरे पास है 30, फिर है मेरे पास 32, फिर है मेरे पास 45, फिर है मेरे पास 54, 54 के बाद 74, 78, 108, 112। कुछ घरों का बिल काफी कम आ रखा है, 66, 76, 88, 88 के बाद हमारे पास आ गया 40, फिर आ गया मेरे पास 40, फिर आ गया मेरे पास 20, फिर मेरे पास आ गया आपका 15, फिर मेरे पास आ गया आपका 35, फिर मेरे पास आ गया आपका 44, और 44 के बाद मेरे पास एक वैल्यू है 66,
66 के बाद आप लोग साइड बाय साइड क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कि प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं तो कॉपी कर रहा हूं बुक से 96102 क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, आंसर नहीं, आंसर तो आपको करके दिखाता हूं। 110 मेरे पास आ गया, 110 मेरे पास आ गया, 88 रुपीस भी आया है किसी का, 74 भी आया है किसी का, 74 के बाद 112 भी आया है, और फिर आया है 40, और फिर आया है 34, और फिर आया है 44। अब देखते हैं कितने घर है, 30 घर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, टोटल 30 घरों के बिजली के बिल की सूचना यहां आपको दी गई है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे एक बार अच्छे से घूरो। अब सवाल आता है कि सर, हम जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कहा गया हो कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो पहले आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझो। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल है उसकी मदद से डाटा क्लासिफाई होगा। अब कभी कभी पता क्या होता है कि क्वेश्चन कहता है कि आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, और कभी कभी क्वेश्चन में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है। जब क्वेश्चन कहता है कि आप बनाओ तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म, जब हमें बनानी है। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है, और उस समय आप नोटिस करोगे कि जब भी क्वेश्चन में गिवन होगी तो जो क्लास इंटरवल है वो डिसकंटीन्यूअस है। अब इसका क्या मतलब है, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ आ जाएगा। उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं उस सिचुएशन की या उस क्वेश्चन की जहां पे क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाना है। तो हमेशा याद रखना कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल बनता है। आइए, क्योंकि जगह शायद हमारे पास कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं जगह का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करूंगा, और पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके आपको चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बनाऊंगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद करूंगा बात मैं कि जो क्लास इंटरवल में जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है कौन से क्लास इंटरवल में मैं नहीं जानता, वो हम चेक करेंगे। फिर मैं बात करूंगा टैली मार्क्स की, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पे जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए उस जगह को कंपनसेट करने के लिए बचे हुए क्लास इंटरवल को मैं यहां लिखूंगा, और क्लास इंटरवल को लिखने के बाद फिर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, और फ्रीक्वेंसी के बाद मैं यहां पे आखिर में टैली मार्क्स दिखाऊंगा उनका जो मुझे लगता है कि बच गया। अब सबसे बड़ा सवाल, भाई क्लास इंटरवल बनाते कैसे हैं? क्लास इंटरवल बनाने के लिए आपको दो चीजों पे फोकस करना है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू आपको यह बताएगी कि शुरू कहां से करना है, और सबसे बड़ी वैल्यू आपको यह बताएगी कि खत्म कहां करना है। सुनो ध्यान से, सबसे छोटी वैल्यू आपको यह बताएगी कि शुरू कहां से करना है, और सबसे बड़ी वैल्यू आपको यह बताएगी कि खत्म कहां करना है। अब जब शुरू करोगे तो पहले वैल्यू को हम लोअर लिमिट मानेंगे पहले क्लास इंटरवल की, और क्लास साइज को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज को बढ़ाएंगे। मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, केयरफुली ऑब्जर्व करो। इस पूरे डाटा में सबसे छोटा बिल, सबसे कम बिल एक घर का आ रखा है 14 रुपए, और सबसे ज्यादा बिल अगर मैं देखूं उस पूरे के पूरे सिचुएशन में तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू है 112। 112 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, तो शुरुआत होगी 14 से, और क्लास साइज हम 10 का रखेंगे। 10 के क्लास साइज का मतलब ये हुआ कि 14 से शुरू किया तो 24 पे गए, 24 से शुरू किया तो 34 पे गए, 34 से शुरू किया तो 44 पे गए, 44 से शुरू किया तो 54 पे गए, 54 से शुरू किया तो 64 पे गए, 64 पे शुरू किया तो 74 पे गए, 74 से शुरू किया तो 84 पे गए, 84 से शुरू किया तो 94 पे गए, 94 से शुरू किया तो 94 में हमें जोड़ना है 10, तो ये जाएगा 104, तो 104 तक गए, 104 से शुरू किया तो 114 तक गए। ध्यान से देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, आपके सामने आपको क्लास इंटरवल नजर आ रहे हैं। मैंने बेसिक क्लास इंटरवल आपके सामने लिख दिए हैं। अब इन्हीं क्लास इंटरवल के अंदर वाली जो वैल्यूज आएंगी, हमें उन वैल्यूज को
हमें उन वैल्यूज को अब यहां पे एज अ फ्रीक्वेंसी यूज करना है। आप ढूंढे 14 से 24 के बीच में कौन कौन आ रहा है। तो 14 से 24 के बीच में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 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 एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, नहीं नहीं, 4 आ गया, नहीं 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 नहीं, तो 4 आ गया। तो टैली मार्क्स हो गए 1 2 3 4। अब 24 से 34 की बात करते हैं। 24 से 34 के बीच में 1 2, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, नहीं 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 नहीं, यस 3 नहीं, 35 तो बड़ा 34 से। तो 1 2 के बाद हमारे पास आ गया एक और, हमारे पास आ गया 30 to 30, 24 to 34 के बीच में, 24 to 34 के बीच में 34 को यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखें। किसी भी क्लास इंटरवल में उसकी अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, उसकी अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, ये कानून है। तो 14 to 24 में 24 इंक्लूड नहीं होगा, 24 से 34 में 34 इंक्लूड नहीं होगा, 34 यहां इंक्लूड होगा। तो इसलिए 24 to 34 में क्या मिला देख लेते हैं। एक ये मिला, 2 ये मिला, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं 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 नहीं, 2 वैल्यू मिली मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों। 34 to 44 की बात करते हैं। 34 to 44 की अगर बात करें तो 34 to 44 में एक मुझे ये मिला, और 44 तो काउंट नहीं होगा, 35 मिला एक, और मुझे आप देखेंगे यहाँ पे एक 34 to 35 मिला, 34 मिला, 2 मिले, 2 मिले, 1 2। 44 to 54 की बात करें, एक ये मिला, एक ये मिला, इसे काउंट नहीं करेंगे, एक ये मिला, एक मिला, एक मिला, एक मिला, और 34 to 44 में 2 काउंट हुए। क्या हमने 40 वाला लिया? मुझे ऐसा लग रहा है मैं लेना भूल गया। आइए एक बार चेक करते हैं। 34 to 44 में, 34 to 44 में मैंने एक ये लिया, एक ये लिया, और 2 लिए, और एक ये लिया, 3। तो ऑब्वियसली बात है ना, मिस हो गया। देखा, मिस्टेक मिली ना। इसलिए आपको भी साइड बाय साइड क्वेश्चन करना है। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज बताना। 44 to 54 की बात करते हैं। 44 to 54 में एक 45 ये मिल गया, एक मिला, एक मिला, एक मिला, एक मिला, एक मिला, एक मिला, और 2 मिला, 2 मिला, 3 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 मिला, और ये 3 मिला, और यहाँ पे 3 डंडे लगा दिए। 54 to 64 की बात करते हैं। 54 to 64 की अगर बात करूं तो 54 1, और देखिए, और देखिए, और देखिए, 54 1, 54 1, 54 1, एक ही मिला, एक ही मिला, तो एक डंडा लगा दिया। 64 to 74 की बात करो, 64 to 74 की बात करो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 74 है ना, ये 74 to 78 में काउंट होगा। 64 to 74 में काउंट करो तो एक 66 आ गया, एक 66 आ गया मेरे बच्चों। 66 देखो, लाइव क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कहीं से टीप नहीं रहा हूं, आपके सामने लाइव कर रहा हूं। 66 1, 66 2, और तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 66 1, 66 2, और यहाँ पे 2 डंडे आ गए। 74 to 84 की बात करो तो 74 to 84 में एक ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, 3 ये आ गया, 3 ये आ गया, 3 ये आ गया, 4 ये आ गया, 4 ये आ गया, 5 ये आ गया, 5 ये आ गया, 5 आ गई थी, 5 वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5। हो सकता है कोई मिस्टेक हो रही हो, देख लेंगे बाद में। 84 to 94 की अगर बात करूं तो 84 to 94 में, 84 to 94 में, 84 to 94 में बात करूं तो एक ये आ गया, और एक ये आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गए जी। 84 to 94 में 2 आ गई, 2 डंडे आ गए। 94 to 104 की बात करूं तो 94 to 104 में बात करूं तो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 104 की बात हो रही है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 84 94 की बात करें ना, 94 से ऊपर जाना है, नहीं 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 है, ये रहा। 96 1, और 95 2, और 102, हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज हो गई। तो यहाँ पे पास आ गया 3 और 3 डंडे लगा दिए। अब बात करते हैं 1042 114 की। 1042 114 में 104 से 114 में एक वैल्यू ये भी हमारे पास, और एक वैल्यू हमारे पास ये रही 1 2 हमारे पास आ गया, और एक हमारे पास 3 आ गया, एक हमारे पास 4 आ गया, एक हमारे पास 5 आ गया।
5 आ गई जी, ये हमारे पास 5 आ गई जी, 1 2 3 4 5। अब चेक करते हैं क्या सबका सम, सबके टोटल 30 घर बैठ रहे हैं। 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13 और 2 15 और 5 20, 20 और 2 22 और 3 25 और 5 30। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, एक बार जरा तुम इसे घूर लो। मैंने किया है क्वेश्चन, कैसे आपके लिए आपको आना चाहिए समझ पूरी तरह से, कैसे एक क्वेश्चन में बनाई जाती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज हैव अ केयरफुल लुक माय डियर क्लास के स्टूडेंट्स। आई होप आपको अब ये चीज समझ आ गई। ये जो मैंने आपको सिखाया है इसे कहते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन नहीं था, तो जब मेंशन नहीं होगा आप हमेशा एक्सक्लूसिव ही बनाओगे। एक बच्चा कहता है मतलब क्या कोई और तरीका भी होता है? हाँ, अब जो बताने जा रहा हूं ये वो वाली बात है जो एक्चुअली में इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बतानी रह गई थी। तो आप जरा सोचो, उस वीडियो लेक्चर की वो आखिरी बात को शुरू करने में मैंने 25 मिनट लगा दिए, तो क्या रिवाइज भी तो कराया है, टाइम थोड़ी वेस्ट किया आपका। कॉन्सेप्ट तो आप ही के लिए आसान बना रहा हूं ना, आप ही को तो पुरानी चीजें और पक्की मजबूत अच्छे से आपके लिए क्लियर कर रहा हूं, तो क्या गम है उसमें अगर मेरे पढ़ाने में आपको कोई चीज पुरानी रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। यही करने की मैंने कोशिश करी है। आइए अब करते हैं वो क्वेश्चन जिसमें आपको कहा जाएगा कि ड्रॉ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स इंक्लूसिव फॉर्म। अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब इंक्लूसिव फॉर्म में बनाने के लिए कहा जाएगा, बहुत प्यारी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब इंक्लूसिव फॉर्म में बनाने को कहा जाएगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब इंक्लूसिव फॉर्म में बनाने के लिए कहा जाएगा, तो क्वेश्चन कैसे करना है आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, हाउ टू ड्रॉ अ grouped frequency distribution, how to draw a grouped frequency distribution in its inclusive form, एक बच्चा कहता है ये इंक्लूसिव फॉर्म होती क्या है? हाँ, मैं समझा रहा हूं व्हाट इज इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म तब होती है जब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, जब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, यानी क्लास इंटरवल इरेगुलर होते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। डियर किताब देता, आपकी मुझे मदद लेनी पड़ेगी, तो आप ही में से एक क्वेश्चन बच्चों को कराया जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आया है, फॉर्म अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। फॉर्म अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द following data by inclusive method की मदद से taking 4 as the class size। क्लास साइज का मतलब आपको पता है क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का फर्क। क्वेश्चन में डाटा क्या है? डाटा दे रखा हमारे पास 31, 23, 19, 29, 22, 20 लिखते जाता हूं, ऐसे बोलता रहूंगा तो आप बोर हो जाओगे। 38, 33, 28। आप लोग साइड बाय साइड अगर क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको रोकेगा तो कोई भी नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मेरे पास आ गया 12, 30, 27, 23, 20, 17, 14, 32, 26 और 25, 18, 29, 24, 19, 16, 11, 22, 15, 17 और 10। एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास दे रखी है। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। वही सेम मकसद, वही सेम
सबसे पहले ये चेक करो कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ताकि आपको पता लग सके कि शुरू कहां से करना है। आइए, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं थोड़ा बड़े एरिया का इस्तेमाल करूंगा ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आ सके और क्लियर हो सके। यहां बनाऊंगा क्लास इंटरवल, यहां बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी, यहां बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी, यहां बनाऊंगा टैली मार्क्स, यहां बनाऊंगा टैली मार्क्स, फिर बनाऊंगा क्लास इंटरवल, फिर से बनाऊंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, फिर बनाऊंगा टैली मार्क्स। अब सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी 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 वैल्यू, सबसे छोटी 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 वैल्यू मिल गई मुझे, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी 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 वैल्यू, कहां हो तुम? सबसे बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही यार, बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही, कोई बड़ी वैल्यू, कोई बड़ी वैल्यू कहां है? 31 है, 38 है, 28 है, मैंने कहीं 41 देखा था, 41 मैंने लिखा नहीं क्या? बच्चों एक बार किताब से चेक करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर 41 सबसे बड़ी वैल्यू है। नहीं है, नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 41 सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू 38 है। चलो जी शुरू करते हैं, 11 से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 11 है और 4 का हम क्लास इंटरवल लेके चलेंगे। तो 11 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 15 मिलेगा, 11 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 15 मिलेगा, और 11 से छोटी वैल्यू भी है, मिल गई। एक बच्चा कहता है 11 नहीं है, अभी मेरे को एहसास हुआ, 11 से छोटी वैल्यू मिल गई 10, 11 से छोटी वैल्यू मिल गई 10। आओ जी शुरू करें, 10 से 4 कदम आगे जाएंगे, 10 से 4 कदम आगे मतलब 10 11 12 13, तो 10 से 4 कदम आगे 13। अब 14 से 4 कदम आगे 14 15 16 17 17, अब 17 के बाद 18। एक बच्चा कहता है आपने 10 से शुरू किया 13 पे खत्म किया, तो फिर 13 पे क्यों नहीं शुरू करा? यार इंक्लूसिव क्लास इंटरवल पढ़ा रहा हूं, यानी डिसकंटीन्यूअस, जब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं होता 10 से शुरू 13 पे खत्म, लेकिन 13 से नहीं शुरू, 14 से शुरू 17 पे खत्म, 18 से शुरू 18 19 20 21, 18 19 20 21, 4 वैल्यू 21 22 22 23 24 25, 22 से 25, उसके बाद 26 26 27 28 29, 4 वैल्यू लेके जा रहा हूं 30 30 31 32 33। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों 34 से शुरू करूंगा, 34 35 36 37, 34 से 37, फिर शुरू करूंगा 38 से 38 39 40 41 और 41 तक जाऊंगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू 38 है। आओ 10 से 13 की बात करते हैं, यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ है 10 है, यहां पे 10 है और 13 भी है, 10 है 11 है 12 है 13 है, 10 है 13 है, 1 है 2 है। अब बात करते हैं दूसरी वैल्यू की, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, नहीं है, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, 12 है, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, यहां पे 11 भी है, 11 भी है, यानी 10 भी है। पहले देखो, आप देखो, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको नहीं दिख रहा। गुरु एक बार पहले देखो, आप लोग अपनी तसल्ली के लिए पूरी वैल्यू देख लो, मुझे तो मिल रही है कि वैल्यू कौन सी है। आइए आपके सामने जो वैल्यूज है वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं और आपके सामने की वैल्यूज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों देखो, दोबारा मेरा तरीका, 10 है 1, 13 है 2, इस रो में कुछ नहीं है, 12 है 3, 12 है 3, ये तो नहीं है, 10 4 और 11 5, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5, 1 2 3 4 5। याद रखना 14 से 17 में आ जाओ, 14 से 17 में, 14 से 17 की बात अगर मैं करूं तो फर्स्ट रो में 16 है, फर्स्ट रो में 16 है और कोई नहीं है, 15 है 2, 15 3, 17 4, 17 4, 14 5, 17 6, तो यहां पे 6 आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। 18 से 21 की बात करते हैं, 18 से 21 की, 1 19 1 20 2, 18 3, 18 4, 21 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7
8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 घूरो। 22 से 25 की बात करते हैं। 23 1 22 2 2 3 और 3 और 4 4 आ गए मेरे पास और 5 आ गए मेरे पास और 6 आ गए मेरे पास, 7 आ गए मेरे पास और 7 आ गए, 7 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7। आओ जी 26 से 29 बात करें। 26 से 29 में एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको इससे पहले सिखाया था कि किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते। यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को उसी में इंक्लूड किया जाता है। यहां पे एक्सेप्शन है, यहां इंक्लूड किया जाता है। अब क्यों कर रहे हैं? एक बच्चा कहता है क्यों, जब वहां नहीं कर रहे तो यहां क्यों? यार अगर मैं 13 को यहां इंक्लूड नहीं करूंगा तो बेचारे के पास जगह कहां बची, इसलिए 13 को यहां इंक्लूड करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है 5 वैल्यू यहां आ गई, 6 वैल्यू यहां आ गई, 8 यहां आ गई, 7 यहां आ गई। अगर इसमें हो सकता है कोई मुझसे मिस्टेक हो रही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो लास्ट में भी चेक कर सकते हैं। मिस्टेक हमेशा लास्ट में चेक की जा सकती है क्योंकि रैंडम ही तो कर रहे हैं, कोई पहले से तो किसी ने हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं है, हम सब कुछ रैंडम कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं। अगर करूंगा तो आपके सामने करेक्शन भी करूंगा। आओ 26 से 29 की बात करते हैं। 26 से 29 में एक यहां पे 2 नहीं, ये नहीं है। 26 से 29 की बात हो रही है मेरे भाई। 2 3 और 4 और 5, यहां पे आ गया 5। 1 2 3 4 5। 30 से 33 की बात करते हैं। 30 से 33 1 2 2 3 4 4 1 2 3 4। 34 से 37 34 टू 37 की बात करते हैं। 34 टू 37 में 1 2 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 2। 38 टू 41 की बात करते हैं। 38 टू 41 में 38 का एक ही है, तो आ गया यहां पे 2 और 1। अब चेक करो क्या ये सबकी काउंटिंग और इसकी काउंटिंग बराबर बैठ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40। आओ चेक करें। 6 5 11 और 8 19 और 7 26 और 5 31 और 4 35 35 36 37 38, यानी 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। आओ शुरू करते हैं, कहां मिस्टेक हो सकती है दोबारा चेक करते हैं। 10 से 13 की बात करते हैं। 10 से 13 में 10 1 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 3 और 4 और एक और था मेरे ख्याल से, यहां पे 1 यहां पे 2 और यहां पे 3 यहां पे 4 यहां पे 5 मिल गए। 14 से 17 की बात करते हैं। 14 से 17 में 14 से 17 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8। हमने कितने लिखे हैं? 6। कितने मिल गए? 8। मिस्टेक मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो सबका सब मिलाकर 40। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, एक बार घूरो, कोई भी आए मन में सवाल तो आप मुझसे पूछो। 5 8 8 7 5 4 2 1 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको 40 मिलता है। माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें क्लास इंटरवल हमें डिसकंटीन्यूअस दिया हुआ था। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपको क्लास इंटरवल होता है वो दिया तो डिसकंटीन्यूअस जाता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमें उसे कॉन्टिन्यूअस बनाना है, यानी हमें उसे कॉन्टिन्यूअस बनाना है। अब उसे हम कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे? पहले
जो मैंने आपको समझाया है उसे एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके सामने मैंने एग्जांपल रखा है। मैं स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा हूं और मेरे स्क्रीन पे ना नजर आने की वजह यही है कि जो मैंने किया है वो आपको दिखे, इसलिए अपनी कॉपी में आपके द्वारा किए गए क्वेश्चन को अच्छे से तसल्ली पूर्वक आप देख लीजिए और अच्छे से इसे आप समझ लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि क्लास इंटरवल आपका कॉन्टिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस हो, और जब क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस बनाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल आता है सर कि डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को हम कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, आइए समझाता हूं। मैं इस चीज को यहां पे हटाऊंगा और आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अ डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल अ कॉन्टिन्यूअस। मैं जो बताने जा रहा हूं दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाया जाता है। आप दीजिएगा अपना पूरा ध्यान, है मेरी गारंटी आप नहीं होंगे जरा भी परेशान। ये देखिए बहुत प्यारी सी बात है, हाउ टू कन्वर्ट अ डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, how to convert a discontinuous class interval to continuous class interval, to continuous class interval। एक discontinuous class interval को continuous class interval में कैसे तब्दील किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था वो अच्छा था। मान लो कि मेरे पास एक क्लास इंटरवल है जो 10 से शुरू हो रहा है और 4 के गैप पे 10 11 12 13, 10 से 13 पे गया, वापस से 14 15 16 17 पे गया, 18 19 20 21 यानी 18 से 21 पे गया, 22 23 24 25, 22 से 25 पे गया, 26 27 28 29, 26 से 29 पे गया, 30 31 32 33, 30 से 34 पे गया। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और मान लेते हैं कि इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, यहां पे दे रखी है 4, याद रखिए 5, याद रखिए 3, याद रखिए 2, याद रखिए 4, याद रखिए 5। फॉर एग्जाम्पल रैंडम डाटा लिया। अब हमेशा याद रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसे कंटिन्यूअस बना सकते हैं। इसे हम कहते हैं एडजस्टेड क्लास इंटरवल, एडजस्टेड क्लास इंटरवल यानी क्लास इंटरवल हम एडजस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बनाएंगे कैसे। अब सुनो कैसे बनाते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड आउट एच। एच क्या होता है, H is the difference of lower limit of second class interval and upper limit of first class interval। मतलब H is the lower limit of second class interval, second class interval की lower limit और upper limit of first class interval के बीच का फर्क कितना आया 1। उसके बाद then we find h by 2 that is 1/2 और हमें मिल गया 0.5। ये जो मैं सिखा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक टेक्निक है जो आपको समझनी है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है। अब सुनो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए h/2 की वैल्यू को हर क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में ऐड करो एंड अपर लिमिट में से माइनस करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं दिस इज, एक मिनट मिस्टेक हुई है यहां पे। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए h/2 की वैल्यू को, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए h/2 की वैल्यू को हर क्लास इंटरवल के
लोअर लिमिट में से माइनस करो, लोअर लिमिट में से माइनस करो एंड अपर लिमिट में ऐड करो। एक बच्चा कहता है मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर? आओ, लोअर लिमिट में से आपको माइनस करना है और अपर लिमिट में से आपको ऐड करना है। तो देखो जी, 10 में से अगर मैं ऐड करता हूं तो 9 माइनस करता हूं तो 9.5 से 13.5, 13.5 में से ऐड करके 17.5, 17.5 से लेके 21.5 और 21.5 से लेके 25.5 और 25.5 से लेके मेरे बच्चों 29.5 और 29.5 से लेके 34.5। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, एक बार अच्छे से देखो, 2 बार अच्छे से घूरो कि कैसे डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाने की कोशिश की गई है। दिस इज हाउ, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में आता है कि डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बना के सॉल्व करो, तो आप डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाओगे वो मैंने आपको सिखाया है। यानी आपको एक टेक्निक लगानी है। ये टेक्निक कहां से आई आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपको सीधा सीधा टेक्निक अप्लाई कर देनी है। एक बच्चा कहता है क्या ये सब कुछ करे बिना ही मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं? हां, लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एक बच्चा कहता है मुझे टेक्निक समझ आ गई तो मैं ये सब करके क्यों दिखाऊं? हाँ, बात तो सही है, अगर आपको टेक्निक समझ आ गई तो ये सब कुछ ताम झाम करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मैं एडवाइस करता हूं कि कर दो तो अच्छा है। एक बार अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से घूरो कि क्या किया गया है और डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाया गया है, फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट किया गया है। हालांकि इसका ज्यादा यूज आगे चलकर जब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर, और आखिरी पड़ाव है हाउ टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, इसे समझाने के लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। यानी द लास्ट मेथड, लास्ट टाइप ऑफ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइप ऑफ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, लास्ट टाइप ऑफ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को रिप्रेजेंट करने का लास्ट टाइप क्या है? लास्ट टाइप है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही आपने सुना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसे समझाने के बहुत सारे मतलब है, बहुत सारे मतलब है, बहुत सारे। मैं आपको सबसे आसान मतलब सिखाना चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लेट अस टेक अ एग्जांपल। आइए डियर किताब देवता, आपकी मदद से बच्चों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन कराया जाएगा। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये देखिए, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय 24 cars, the distance covered by 24 cars in 2 hours is given below। यानी 24 गाड़ियां हैं, उनके द्वारा 2 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर किया गया एज फॉलोज: 125, 140, 128, 108, 96, 149, 136, 112, 84, 123 और 130, 120 और 103, 89, 65, 103, 145, 97, 102, and then comes 87, and then comes 67, then comes 78, then comes 98, and then comes 126। क्वेश्चन आया है रिप्रेजेंट देम एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह की लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट देम एज
cumulative frequency table taking 60 as the lower limit. क्वेश्चन खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन खुद कह रहा है, taking 60 as the lower limit having a class size. ये भी क्वेश्चन ने बता दिया, वाह भाई वाह, having a class size of 15। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, आइए जानते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। वापस से जगह कम पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा लंबा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कैसे? क्लास इंटरवल की बात हो रही है, फिर बात होगी फ्रीक्वेंसी की, फिर बात होगी टैली मार्क्स की, फिर बात होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मुझे बताना बाकी है, अभी मैं सिखा रहा हूं, एग्जांपल से समझा रहा हूं, क्योंकि आसान बहुत है, आसान बहुत है, इसलिए फट से समझ आ जाएगी। बात होगी फ्रीक्वेंसी की, फिर बात होगी टैली की, और फिर बात होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। मान लेते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नजरिए से कर ही नहीं रहा, नॉर्मल कर रहा हूं। शुरू कहां से करूंगा? 60 से। क्लास इंटरवल क्या लूंगा? 15 का, 75 से 90, 90 से 105, 105 से 120, 120 से 135। अब आ जाते हैं यहां पे 135 से 135 में 150, 150 से 165। और इससे बड़ी कोई वैल्यू जा रही है क्या? 165 से ऊपर कोई वैल्यू है? मेरे ख्याल से वहां तो गया ही नहीं। आओ 60 टू 75 के बीच ढूंढे, 60 टू 75 के बीच 1 2 3 नहीं है, 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 1 2 2 2 2 2 2 3 3 मिल गए, फ्रीक्वेंसी आ गई 3, टैली 1 2 3, टैली 1 2 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे नहीं आया, वो क्या होती है बताऊंगा। 75 टू 90 पे जाते हैं, 75 टू 90 में नहीं है, 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 है 1 1 2 और 3 और 3, वापस आ गए 3 1 2 3। 90 टू 105 में, 90 टू 105 में 90 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4, ठीक है जी, 4। 105 टू 120, 105 से 120, 120 1 1 2 और 2 2 2 3 नहीं है, अगले में लेंगे 1 2 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 ओनली 2 120 से 135, 120 से 135 1 2 2 3 और 4 और 5 और 6 और 6 लो भाई 6 1 2 3 4 5 और 6, 135 से 150 1 1 1 1 1 1 2 3 और 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 यहां पे आके 4 और यहाँ पे 1 2 3 4। अब चेक करते हैं, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 4 22, 2 गाड़ी कम पड़ गई, यानी 2 फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं कम पड़ी है। अब देखते हैं कहां कम पड़ी है, कहां कम पड़ी है। आओ किताब से टैली करते हैं और अपनी मिस्टेक ढूंढते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों। चेक करते हैं, हमारा पहला आया है 60 टू 75 में, हमारी 3 आई है, किताब में 2 है, यानी हमने कोई मिस्टेक करी है। आओ चेक करें हमारी मिस्टेक 60 टू 75 में, 60 टू 75 60 टू 75 60 टू 75 75 75 60 टू 75 हमें क्या मिस्टेक, एक तो ये रहा एक, और हमारे पास दूसरी वैल्यू कहां है, दूसरी वैल्यू कहां है, हमारे पास दूसरी वैल्यू है 60 टू 75 में, पहले वाले टेबल में तो नहीं है, नीचे में है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ही वैल्यू है, 3 क्यों लिखी फिर, खामा खाम है, यहां मिस्टेक हुई। आओ जी यहां मिस्टेक हुई। 75 टू 90 में चेक करते हैं, समय कम है इसलिए मैं चेक कर रहा हूं किताब से, आपको अपने आप करना है मेरे बच्चों। 75 टू 90 में चेक करते हैं, 75 टू 90 में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 75 टू 90 में 1 1 1 2 और 3 और 4 तो मुझे यही मिल गई, 4 तो मुझे यही मिल गई, ये कितनी है 4 है भाई, बिल्कुल सही है 4, हमें 4 मिल गई, हमने 3 लिखा था, 4 वैल्यू है। उसके बाद 90 टू 105 में कितनी है,
9205 में यहां पे 4 कर देते हैं, मिस्टेक थी हमारी। 9205 में मिस्टेक मिलती जा रही है, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, मिस्टेक निकाल रहा हूं। 9205 में देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एक 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 दो दो 3 और 4 और 5 5 5 और एक और रह गई, एक और रह गई और एक और रह गई। चेक करें फिर से, फिर चेक करें। एक नहीं, ये नहीं है। एक और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। लो जी भाई, यहां 6 मिल गए, यानी यहां मिस्टेक थी 1 2 3 4 5 और 6। आगे चेक करें, आगे 2 है, फिर 6 है, फिर 4 है, बिल्कुल सही है भाई। बाकी चीज मिस्टेक मैंने चेक कर ली, बाकी हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, ध्यान दो, मिस्टेक होती रहती है, लाइव एग्जांपल कर रहा हूं तो मिस्टेक होती रहती है। आप पढ़ जाओ भाई साहब। अब क्लास, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, टैली सब बना दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करते, हर एक फ्रीक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देते हैं, हर एक फ्रीक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी? 2, तो 2। अगली कितनी? 2 + 4 6, अगली 6 + 6 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 14 और 6 20, 20 और 4 24। चेक करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी द टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर, और टोटल गाड़ियों की गिनती 24 है। एक बार अच्छे से देखो, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। दोबारा बता रहा हूं मेरे बच्चों, दोबारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ खास नहीं करना होता। हर एक फ्रीक्वेंसी को उसके सामने लिखो और उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को उसमें ऐड करो। 2 के सामने 2 लिखा, उसके पहले कुछ नहीं था, तो 4 के सामने 4 लिखता, उसके पहले 2 था, तो 4 + 2 6, 6 के सामने 6 लगता, लेकिन 6 से पहले 6 था, तो 6 + 6 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24। तो लास्ट वैल्यू शुड बी इक्वल टू द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल ऐसे ही बनती है और इतने ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया ना, वो काफी है। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक अभी अधूरा है, मतलब इसमें बहुत कुछ है जो मैं अभी और सिखा सकता हूं। फिलहाल आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सो माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, विद दिस आई हियर बाय अनाउंस द खात्मा ऑफ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बहुत जल्द लेके आऊंगा स्टैटिस्टिक्स का तीसरा वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं शुरू करूंगा नया टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। अब आप भंडारम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ और साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।